हेलो बच्चों, आइए अपने क्लास 9th के नेक्स्ट लेक्चर पर आते हैं। हम क्लास 9th में अपने पॉलिनोमियल में बात कर रहे थे। पॉलिनोमियल में हमने आपको डिवीजन करना सिखाया, देन अपना फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कराया और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, और ये हमारे बहुत ही बेसिक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अगर आप इस फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो ये फैक्टराइजेशन आपके अभी से लेकर जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हर चैप्टर में हर जगह ये रोल प्ले करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ओके बेटा, और आपसे एक बात ये कहनी है बेटा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ट्राई करिए कि हमारी इस वीडियो से जितनी भी आप अच्छी चीज़ें ले सकते हैं उस चीज़ों को अडॉप्ट करिए। और हम आपके लिए बोल रहे हैं बेटा कि आप जो भी आपके पास जो भी बुक्स हो, हम जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं आप मैक्सिमम उस बुक से क्वेश्चंस लगाइए, और आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप हमें उससे भेजिए, मैं आपको उसको ऑनलाइन इन्हीं वीडियो के थ्रू आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन भेजेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद। आइए हम ना शुरू करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन यानी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फैक्टराइजेशन आपके मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक्चुअली आप अगर साइंस स्ट्रीम लेंगे आगे चलकर, आप 9th क्लास में हो तो आप 11th में जब चूज करेंगे साइंस स्ट्रीम तो आपको साइंस स्ट्रीम में ये बहुत जगहों पर यूज देगा। मैथ के हर एक चैप्टर में फैक्टराइजेशन यूज देगा। ओके, देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन मींस एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के फॉर्म में, छोटे फॉर्म में रिड्यूस करना ही फैक्टराइजेशन। एग्जांपल के तौर पर हम 6 को क्या करते हैं बेटा, 2 × 3 इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको हम फैक्टर कहते हैं कि 3 का फैक्टर क्या होगा 2, 3 और फैक्टराइजेशन कहलाता है। ऐसे पॉलिनोमियल को भी उनके बेसिक टर्म में यानी इंडिविजुअली सबसे स्मॉलेस्ट टर्म्स में ब्रेक करना ही क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। It is used to simplify algebraic expression and solve the equation. Factorization is the opposite process of multiplication. हाँ, factorization जो होता है वो multiplication का opposite process होता है। जैसे हमने किसी दो algebraic term को लेकर multiply किया, उसके बाद जो product आया, अब उसका हम रिवर्स जब करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फैक्टराइजेशन। ओके, आइए देखिए सिंपलेस्ट में दिया, टेक कॉमन टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट एंड देन सिंप्लीफाई रिमेनिंग एक्सप्रेशन। क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास AB प्लस AC इस तरह का एक टर्म है। अगर इन दोनों में एक कॉमन टर्म दिख रहा है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं A टाइम्स B प्लस C, A टाइम B प्लस C क्या बताता है बेटा, A टाइम B प्लस C, तो ये ब्रैकेट ये बता रहा है बेटा ये A इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन कहता है कि बस आप इसी का उल्टा प्रोसेस करना शुरू करिए, वही हमारा फैक्टराइजेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो हम इसको इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखें कि हम इसकी वैल्यू चेंज ना करें बट इसके फॉर्म को चेंज कर पाए। तो हम इसके फॉर्म को चेंज करते हैं, तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, A कॉमन ले लिया बेटा, तो B प्लस C। एक्चुअली ये टर्म तो दिखा यही रहा है कि सर ये A B के साथ भी है और ये C के साथ है, बट इस टर्म को मैं यहाँ ना लिखकर इस छोटे से फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास इस किसी भी टर्म्स को छोटे के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो कभी कभी हमें कहीं इक्वेशन हो तो उसको हम मॉडिफाई कर पाए अपने फैक्टराइजेशन के मेथड से, इसीलिए हम यहाँ फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे ग्रुप द टर्म्स इन कॉमन फैक्टर एंड टेक कॉमन टर्म्स एंड सेपरेटली। बेटा यहाँ से हम ग्रुप्स करेंगे और उसको कॉमन टर्म्स के बाद फैक्ट सेपरेटली करेंगे। चलिए हम इसके बेसिस से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा बेटा। इनके बेसिस के कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। चलिए हम यहाँ से प्रैक्टिस करना आपका शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रैक्टिस यहाँ पे देखिए, 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी शुरुआत में हम बेटा बेसिक बातें करते हैं, शुरुआत में छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक करके करेंगे। और डॉट का मतलब हम क्या लिख रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई, कहीं पे डॉट लिखा है तो समझ जाइएगा मल्टीप्लाई है। ओके बेटा, 3 × 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स वाई। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स यहाँ पे 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, एक्स इंटू एक्स, 2 बार एक्स आया हुआ है। यहाँ से बेटा देखिए 3 और 3, और यहाँ से एक एक्स और इसका एक एक्स, तो मैं बाहर ले लेता हूँ एक एक्स 3 और एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा सर? एक 3 बचेगा और एक्स बचेगा। साइन क्या है बेटा? प्लस, तो प्लस लगाएंगे, क्या बचेगा? 4y। आप बेटा फिर इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस मल्टीप्लाई को रिवर्स प्रोसेस को ही हमने क्या नाम दे दिया? फैक्टराइजेशन। अगेन अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कर देते हैं सर सिक्स एक्स वाई प्लस 12y स्क्वायर, ये क्वेश्चन होता है हमारे पास बेटा। तो बेटा 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या ये 6xy, तो यहाँ से 6 कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, क्या आएगा बेटा? फिर x प्लस 2, हमारे पास x प्लस 2 ये हो जाएगा, यानी 6y ब्रैकेट में x प्लस 2 हमारे पास ये कॉमन के फॉर्म में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, क्या 6 के टेबल में 18 आता है, 24 के टेबल में 24 आता है? तो चलिए ब्रेक करते हैं सर। 3 इंटू 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 इंटू 6 एक्स वाई स्क्वायर जेड। ओके बेटा, यहाँ देखिए बेटा x 2 टाइम्स यानी x इंटू एक्स वाई, यहाँ x y इंटू वाई इंटू जेड। तो ये देखिए 6 दिख रहा है सर, 6 कॉमन ले लेंगे, एक x दिख रहा है और एक y दोनों में दिख रहा है, जो रिमेनिंग बचा है उसे लिख देंगे सर 3x माइनस 4y जेड। ये हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ देखिए 27 45, 27 क्या होता है बेटा सर? 9 इंटू 3 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 9 इंटू 5 ए की पावर 4 बी की पावर 2। बेटा यहाँ b की मिनिमम पावर 2 है, यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 3 है। तो सबसे जो मिनिमम पावर होती है उसी को हम कॉमन ले पाते हैं। 9 आएगा, a की पावर 3 कॉमन आ गई, b की पावर 2 कॉमन आ गई। बेटा जब 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 3। a की पावर 3 तो पूरा कॉमन ले लिया, तो a की पावर 3 तो यानी a कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा? b स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से b बचेगा माइनस 5। a की पावर 3 कॉमन ली तो यानी a की पावर 4 था, तो यानी ये बचेगा और कुछ नहीं। ये हमारा सिंपल सा फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे बेटा इस तरह से अब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस देख रहे हैं बेटा, वैसे वैसे देखेंगे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टफनेस आता जाएगा। ओके, अभी तक हम क्या करते थे? 2 ग्रुप से, 2 नंबर से उनके फैक्टर्स करते, अब हमें ग्रुप्स में देखना है, कभी x प्लस वाई के फॉर्म में आएगा, कभी a प्लस बी के फॉर्म में आएगा। अभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये पूरा एक टर्म मान लेते हैं, ये पूरा एक टर्म यानी एक, इसके साथ x प्लस वाई प्रोडक्ट में, इसके साथ भी x प्लस वाई प्रोडक्ट में, क्या मैं x प्लस वाई को कॉमन ले सकता हूँ? जब मैंने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा बेटा सर? 2a माइनस 3b, क्या आएगा? 2a माइनस 3b। ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया। अगर आप बेटा देख रहे होंगे जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे वैसे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन में ही कर रहे हैं। अगेन ये दोनों देखिए बेटा फिर सेम पार्ट है, ये दोनों सेम पार्ट है तो इनको हम क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। हमने इनको कॉमन ले लिया, जैसे ही इनको हमने कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा बेटा? 2x प्लस 4y। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ पे 5 माइनस x है, बस इनकी पोजीशन में चेंज है। अगर प्लस होता तो हम पोजीशन का ध्यान नहीं देते, उनको कॉमन लेते, बट माइनस में पोजीशन का ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं बेटा, जब भी x माइनस 5 दिया हो तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? जैसे ही -1 कॉमन लेंगे ये अपने अंदर के पार्ट को एक्सचेंज करेंगे, और जैसे ही माइनस हम इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन आफ्टर ये हमें फिर वही पार्ट दे देगा। यानी कहीं से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो उसके जो पोजीशंस ऑफ नंबर्स होंगे वो अपने आप को इंटरचेंज कर लेंगे। एक्चुअली वो क्या करते हैं, जो इनके आगे प्लस होता है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, जिनके पास माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है।
इसीलिए कह रहे हैं कि अपने आप को इंटरचेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा x a माइनस 5, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा y a माइनस 5। अब हमारा ये सेम हो गया। हमें कहीं कहीं पे ऐसे कॉमन बनाने पड़ेंगे बेटा, माइनस कॉमन लेकर इस तरह से कि दोनों में जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम नंबर्स बन जाए। जैसे सेम नंबर बन गया तो हम इनको क्या ले सकते हैं बेटा, हम इनको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, एक्चुअली यहाँ पे हमें जो दिया है 4a प्लस बी और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन हमारा जो है बेटा कुछ ये है कि सर 4 टाइम्स a प्लस बी माइनस 6 टाइम a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, a प्लस बी यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो हमने a प्लस बी को कॉमन ले लिया, a प्लस बी को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा सर 4 माइनस 6 टाइम a प्लस बी, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके अगेन बेटा, ये मेरा 2 टाइम्स है, ये मेरा 1 टाइम्स है और 8 है 10 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 5। तो मैं 2 टाइम्स, मेरे पास क्या आएगा एलसीएम, सॉरी इसमें कॉमन क्या आएगा 2, 3a माइनस 2b, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे 4 आएगा और ये एक पूरा टर्म आएगा क्योंकि ये 2 बार है, ये एक पूरा टर्म आ गया माइनस 5। ओके ये हमारा हो गया फैक्टर। अब इससे ज्यादा हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन ले लिया। सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा बेटा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये आ गया बेटा, की बात आई, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, x टाइम x प्लस वाई। बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, तो जाएगा बेटा x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ओके बेटा, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हम इसको इसी फॉर्म में रख सकते हैं, या हम इसको और भी चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, आगे चले बात करते हैं बेटा, ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, तो ये आइडेंटिटीज क्या बन जाएंगी बेटा। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या आ गए, अब इस तरह में अभी तक हमारे पास क्या थे बेटा, पेयर्स फॉर्म हो रहे थे, ये बने बनाए पेयर्स हमें खुद दे रहे थे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस में ये बने बनाए पेयर्स दे रहे हैं, अब हमें 4 के टर्म्स देंगे, कैसे देंगे 4 के टर्म्स। हमें ये देखना है कि उनमें कैसे वो 4 के टर्म्स में दो का पेयर बनाकर उनको कॉमन ले पाए। हमें इस तरह से देखना है कि उनके कैसे पेयर्स फॉर्म कर पाए बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे लिए सर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या आएगा एक्स प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा सर 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2, यानी हमारे पास x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आया, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आया, दोनों में सेम दिख रहा है बेटा, हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमारे पास यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन बेटा देखिए 4 टर्म दिए हैं जिनके दो के पेयर हमें बनाने हैं। यहाँ से देखते हैं बेटा क्या कॉमन आएगा सर, यहाँ से x कॉमन आएगा x प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, मैं -2 कॉमन लूंगा, जैसे ही -2 कॉमन लूंगा तो इनका साइन चेंज होगा। जब भी माइनस वर्ड कॉमन आएगा, जब कोई भी माइनस कॉमन आएगा तो अपनी प्लेसेस क्या करेगा, उनकी साइन को चेंज कर देगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा। यहाँ 2 टाइम्स बेटा, और क्या सर जेड दोनों में है तो जेड कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा सर x प्लस वाई। क्या मेरा ये टर्म सेम दिख रहा है, जब ये टर्म सेम दिख रहा है तो x प्लस वाई इस बार कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा
सर x माइनस 2z। यहां से देखिए बेटा, ये x a क्यूब b माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर b है, तो यहां से हम क्या ले लेंगे सर, a स्क्वायर b कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा सर, a माइनस 1। कितना आया, a माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा सर, 5b कॉमन आएगा, तो क्या आएगा a माइनस 1। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए? जैसे दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए तो हम क्या कहेंगे, a माइनस 1 एक ब्रैकेट कॉमन आ गया तो क्या आएगा, a स्क्वायर b प्लस 5b। क्या दोनों से b कॉमन दिख रहा है? तो दोनों से b कॉमन दिख रहा है तो हम b कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे, a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 5। हमारा फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन हमें दिया है बेटा दिस। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा सर, 2 माइनस ए। ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, तो हम माइनस ए क्यूब कॉमन लेते हैं। और जैसे ही बोला था, जैसे हम माइनस ए क्यूब कॉमन लेंगे बेटा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ना लेते बेटा, सिर्फ वो कॉमन लेते ए क्यूब, तो यहाँ प्लस आता तो माइनस 2a प्लस ए आता, तो माइनस 2 प्लस ए। बाद में मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ता। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 माइनस ए, एक ब्रैकेट बेटा 4 माइनस ए क्यूब एक ब्रैकेट में। आइए यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें बेटा सर, एक्स स्क्वायर, तो आएगा x माइनस 2y प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3y स्क्वायर। जैसे 3y स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 2y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए बेटा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन, देखिए मैं यहाँ से अगर कोई कॉमन मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा, यहाँ से कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऐसे ऐसे नंबर्स में हम क्या करेंगे, इसको इनको रीअरेंज करके तब कॉमन ले पाएंगे। क्या कर पाएंगे, पहले इनको रीअरेंज करेंगे देन कॉमन ले पाएंगे। रीअरेंज का मतलब है इनकी पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे, मैंने कहा कि क्यू एक्स को -5 के साथ रख दीजिए प्लस पी क्यू को -5 क्यू के साथ रख दीजिए बेटा। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आएगा, तो क्या आएगा p -5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा q, यहाँ से क्या आएगा p -5। तो हमारे लिए देखिए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो कभी कभी ऐसे आएंगे कि हमें डायरेक्ट इनको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करके देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। p -5 एक ब्रैकेट में और x प्लस q दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, क्या आएगा बेटा x -1, क्या आएगा x -1। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा 1 माइनस एक्स। सर अब एक प्रॉब्लम दिख रही है, एक जगह x -1 आया है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स आया है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हमने टैकल करने के लिए क्या बोला था, इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आपको दिखे तो माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या करेंगे, अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने अंदर ये क्या किया बेटा, अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया। माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x -1। तो ये देखिए सेम आ गए, x -1 एक ब्रैकेट में और x -y दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, अब हमारे पास देखिए हर 2 क्वेश्चन के बाद हमारा टाइप चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि फैक्टराइजेशन आपको बेसिक माइंड में बनता जाए। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और एक्चुअली फैक्टराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स के लिए कि हम इसको हर जगह यूज करते हैं, हर एक चैप्टर में यूज करते हैं।
इसीलिए से थोड़ा सा बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा रहेंगे, और हमारे पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं उनमें ज़्यादा रहेंगी। लेंथ छोटी भी हो सकती है, मान लीजिए 40-50 मिनट की 1 घंटे की वीडियोस होंगी, पर इनमें वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं, इनमें क्वेश्चंस बहुत वेराइटीज़ के होते हैं, और आपके पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इनको क्वेश्चंस को कराने के लिए वीडियोस ज़्यादा लगेंगे। और आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ बेटा, आप जो ये वीडियोस देख रहे हो, जो बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप क्या करिए बेटा, इन वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपकी क्लास 9 का जितना भी मैथमेटिकल पार्ट होगा, जितनी भी मैथमेटिक्स है, उसी चैप्टर वाइज चैप्टर में बेटा आपको क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस पढ़ाता रहूंगा। और आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करिए, जो भी बुक आपको फॉलो करना है उस बुक को फॉलो कर लीजिए बेटा। और दूसरी बात बेटा, अभी मैं आपकी सिर्फ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप में 9th में किस सिलेबस में चेंज हुआ है, तो ऑप्शनल भी आया एडवांस, तो हो सकेगा तो हम बहुत जल्दी ट्राई कर रहे हैं कि आपके एडवांस की भी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर पाए। ओके, जो बच्चा ऑप्शन में बेटा एडवांस मैथमेटिक्स लिए, उनके लिए भी हम अपने लेक्चर सीरीज में एडवांस की मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी ऐड करने वाले हैं। 3a - 1 होल स्क्वायर, यहाँ से बेटा क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ -2 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? -2। जैसे ही -2 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 3a - 1 बेटा, 3a - 1, ये 3a - 1 2 टाइम्स में है, 3a - 1 इंटू 3a - 1, और ये 1 टाइम्स है, तो हम 3a - 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा ब्रैकेट में 3a - 1 -2 बेटा, 3a - 1 -2 -1 ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा सर, हो जाएगा 3a - 3। क्या 3 यहाँ से कॉमन दिख रहा है? हाँ, कॉमन ले लीजिए। 3 जैसे ही कॉमन लिया क्या आएगा 3a - 1, यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया था, a - 1, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया हमारा ये आंसर बेटा। अगेन हमें क्या दिया है, 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, इस तरह से कॉमन लीजिए, जो विदाउट x वाला है वो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। कैसे पता सर यहाँ निगेटिव नहीं आया, निगेटिव आया है, तो जो विदाउट x वाला है वो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अगर वो निगेटिव आना चाहिए तो आएगा ये 2x - 3 होल स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा बेटा, क्या आएगा 2x - 3, यहाँ से 2x - 3 कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा 2x - 3 - 4, तो आ जाएगा बेटा 2x - 3 ब्रैकेट में 2x - 7, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया बेटा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए बेटा, इस दोनों टर्म्स में क्या है, a³ + a -3a² - 3, यहाँ से a कॉमन लेंगे बेटा, क्या आएगा a² + 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a² + 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया बेटा तो सब दोनों जगह पे साइन चेंज हो गया। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो हो जाएगा a² + 1, एक ब्रैकेट में a - 3 दूसरे ब्रैकेट में, ये हमारा बेटा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ टर्म कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है सर, मैंने यहाँ से 3a कॉमन ले लिया, जैसे 3a कॉमन ले लिया क्या आएगा x - y बेटा, यानी हमें जो y वाला पार्ट है क्या चाहिए, निगेटिव में चाहिए, और x वाला पार्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ 4 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं +4, जैसे +4b कॉमन लेंगे, क्या लेंगे +4b, क्या लेंगे 4 तो कॉमन आएगा, और b कॉमन लेंगे, क्या लेंगे b, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा सर -2y, क्या बचेगा -2y + x, और यहाँ पे बेटा जब मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ पे 2y बचेगा, कितना बचेगा 2y, तो मैंने यहाँ पे बेटा इस यानी पहले वाले ब्रैकेट से देखकर हमें दूसरे वाले ब्रैकेट को उसी फॉर्म में बनाना है, तो हम ये ऐसे क्या लिख सकते हैं बेटा सर 3a x - 2y + 4b, इसको लिखा जा सकता है x - 2y, रीअरेंज करके लिख दिया। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं? अगर हाँ सेम दिख रहे हैं तो इनसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x
-2y और ब्रैकेट में क्या आएगा 3a प्लस 4y, ये हमारा ब्रैकेट हो गया बेटा। अगेन यहाँ से हम क्या कॉमन आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास क्या a प्लस एक्स। क्वेश्चन लिखते हैं सर ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस ab। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा सर a कॉमन ले लिया और x कॉमन भी ले लिया। जो हमें कॉमन दिख रहा था, हमें क्या दिख रहा था a और x, ax कॉमन दिख रहा तो क्या आ जाएगा bx प्लस a प्लस b कॉमन ले लिया क्या आएगा bx प्लस a। दोनों क्या सेम दिख रहे हैं बेटा। जैसे ही दोनों ब्रैकेट में सेम बातें आई हम इसको कुछ ऐसा ले सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा हमारे पास कितने टर्म्स हैं यहाँ पे देखिए 6 टर्म्स हैं। जैसे 6 टर्म्स होंगे तो इनको हम 2-2 टर्म्स के बेस पे बात करेंगे, ब्रेक करेंगे, या हो सकेगा तो हम इनको 3-3 टर्म्स के में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही 2 टर्म में ब्रेक करके इसको सॉल्व किया जाएगा बेटा। यानी 2-2 टर्म को साथ में रखेंगे, पहले इन दोनों टर्म को साथ में रखेंगे, इन दोनों टर्म को साथ में रखेंगे और इन दोनों टर्म को साथ में रखेंगे। यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या आएगा एक्स माइनस 1, क्या है बेटा x माइनस 1। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ गया प्लस यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या आएगा बेटा a प्लस 1। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सर a प्लस 1 ना आया। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा बेटा सर a प्लस 1 कॉमन आएगा। जैसे यहाँ से a प्लस 1 कॉमन आया अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 और यहाँ क्या बच जाएगा सर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो इनको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1। इस तरह से हमने इसे कॉमन के फॉर्म में फॉर्म कर लिया बेटा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए बेटा इस फॉर्म में हमें दिया है क्वेश्चन। अब इसको हम रीअरेंज करके ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 2x माइनस 8xy माइनस 1 प्लस 4y। क्या बेटा यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस 4y। तो हमें दूसरे ब्रैकेट में क्या चाहिए बेटा 1 माइनस 4y। तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ -1 कॉमन लेता हूँ। जैसे ही -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 4y। यहाँ 1 माइनस 4y कॉमन है क्या आएगा 1 माइनस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1। बेटा अब यहाँ पे देखिए बेटा ये क्वेश्चंस हमें दिए हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं तो दोनों ब्रैकेट देखिए डिफरेंस दिया गया है बेटा, दोनों ब्रैकेट क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर टर्म्स को रीअरेंज करेंगे देन आफ्टर कॉमन लेंगे बेटा। क्या आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। यहाँ से हम कुछ टर्म्स को रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे बेटा। ये टर्म इसके साथ रख देंगे और ये टर्म इसके साथ रख देंगे। क्या आएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। बेटा यहाँ से कुछ कॉमन आएगा सर ए कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा, क्या क्या रिमेंडिंग बचेगा हमारे पास बी बचेगा और एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर वाई ए। यहाँ पहले हम ए को लिखते हैं अल्फाबेट ऑर्डर में ए वाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा सर वाई कॉमन आ रहा है और बी कॉमन आ रहा है तो बी वाई मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आएगा बेटा ए वाई माइनस क्या है बेटा एक्स इंटू बी। बेटा यहाँ पे एक्स बी एक्स है तो सॉरी यहाँ पे लिखने का तरीका ऑर्डर में लिखते हैं अल्फाबेट ऑर्डर में बी एक्स। तो बेटा यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई है, यहाँ ए वाई माइनस बी एक्स है तो हम यहाँ क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के नंबर क्या हो जाएंगे अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे बेटा। हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये अपनी अंदर की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे ए वाई
जब हमने यहाँ पे देखो ये दोनों ब्रैकेट में क्या सेम आ रहा है बेटा, ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ रहा है, क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम हो रहा है, तो हम इससे कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा सर, बी एक्स माइनस ए वाई अगेन ए एक्स माइनस बी वाई। ये अगर हमारे सेम आ रहे बेटा तो हम इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही रहेगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू। रीअरेंज करना है तो हम इसको और इसको एक साइड रखते हैं और इनको इनको एक साथ में रखते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। यहाँ से ए कॉमन आएगा, ए प्लस बी, यहाँ से बेटा बी स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या आएगा ए प्लस बी। क्या दोनों ब्रैकेट सेम दिख गए, जैसे दोनों ब्रैकेट सेम दिखे हम दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बेटा फिर हमें वही काम करना है अगेन कि इनको रीअरेंज करने से पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बेटा अब इन टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ रखना है, तो ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा बेटा ए माइनस टू बी। यहाँ से माइनस बेटा यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, सर इसको पहले आप रीअरेंज एक बार और कर लीजिए। क्या लिख लीजिए, ए बी पहले लिखिए माइनस टू ए बी बाद में लिखिए, तो ए स्क्वायर ए माइनस टू बी। अच्छा ऐसा आपने कैसे सोचा, क्योंकि मुझे माइनस टू ए बी यहाँ पे चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा, माइनस टू ए बी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता तो माइनस टू ए बी नहीं आ रहा था मेरे पास, मैंने ये किया यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया। बेटा क्या आएगा ए माइनस टू बी, हमें इस टर्म को सेम चाहिए होता है, तो ए माइनस टू बी एक ब्रैकेट में बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 36, तो इनको भी रीअरेंज करने के लिए देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए 2 और 2 एक साथ में रख लेते हैं, बी सी और ए सी एक साथ में रख लेते हैं। क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस बी सी। ओके बेटा यहाँ से मैंने 2a कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बेटा 2a, तो क्या आएगा सर a माइनस बी। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं बेटा माइनस सी, जैसे माइनस सी कॉमन लिया a माइनस बी। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से अरेंज करके पहले से ही लिखा था, क्योंकि मुझे सेकंड टर्म में बी चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म पे बी लिखा। सर बी माइनस चाहिए था तो मैंने यहाँ पे माइनस सी पहले कॉमन लिया जिससे बी हमारा नेगेटिव बन जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में बेटा, 2a माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में। ओके क्वेश्चन नंबर 37 बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे a प्लस बी। देखिए अब हमारे पास अब आइडेंटिटीज प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई बेटा आइडेंटिटीज प्रॉब्लम। आपको मैं कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूँ। आइए आइडेंटिटीज पर आते हैं। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी है बेटा, क्या है सर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बेटा पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी होगी। और एक आइडेंटिटी और है हमारे बेटा हमारे पास सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे, यानी एक दूसरे से ये इंटरचेंज होते रहेंगे। ओके हम इन्हीं फॉर्मूले का यूज यानी इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज उस क्वेश्चंस के लिए करेंगे बेटा। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया है इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। पहले यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स का होल स्क्वायर
प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab xy, ओके बेटा, प्लस सर बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर 2ab एक्स वाई, कि माइनस लगेगा बेटा, माइनस आया तो माइनस रहेगा 2xy। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो गया। इसे क्या लिख सकते हो बेटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से हमने ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों बेटा देखिए सेम दिख रहे हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा दूसरे ब्रैकेट में। बेटा यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब बेटा इनको हम किस तरह से अब रीअरेंज करके लिखने का तरीका देखते हैं। तो एक माइनस वाले और ए के साथ एक को लिख देते हैं और एक दूसरे वाले में बी सी माइनस सी। यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे बेटा, जैसे ही ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस सी। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, बी कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए माइनस सी, क्या हो जाएगा ए माइनस सी एक ब्रैकेट में बेटा और ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा ट्राई किए हैं। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अब SW के फॉर्म में छोड़ रहे हैं बेटा। हमें ट्राई ये करना है कि ये सारे क्वेश्चंस हमें ट्राई करना है बेटा। अब ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा बेटा आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा सर इसको एक बार सॉल्व करा दीजिए, तो हम ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा देंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं, उसी पैटर्न के हैं जिस पैटर्न से अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं बेटा। ओके चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा बेटा, इसे आपको SW में नहीं करना है, ये मैं आपको क्लास वर्क में ही कराऊंगा अभी। चलिए ये क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा हमें, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3/x। बेटा ये 2 है, अगर हम ये बोले बेटा सर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, ये कट गया तो लास्ट में क्या हमें ये दिख रहा है ना बेटा। तो अब मैं इसी को सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैंने 2 के पास x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया। बेटा हमें साइन कौन बताएगा कि प्लस होगा ब्रैकेट के अंदर कि माइनस होगा, जो 2 होगा 2 ही बताएगा कि ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा कि ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन आएगा, तो क्या आएगा x माइनस 1/x कॉमन आ गया बेटा। अब ये देखिए बेटा ये पूरा का पूरा मेरे एक आइडेंटिटी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये आइडेंटिटी दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/x। बेटा इससे x माइनस 1/x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा सर x माइनस 1/x माइनस 3, ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। बेटा इसके आगे सर सॉल्व कर सकते हैं बट बेटा हमें फैक्टराइजेशन बोला है फैक्टराइज करने के लिए, तो हम इसे फैक्टराइज ही करेंगे। तो हमारे क्लास 9th में बेटा ये फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हमारे पास बहुत टाइप्स के फैक्टराइजेशन है, तो हम अलग अलग टाइप्स के अपने फैक्टराइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। ओके बेटा, तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से अपनी काम की बातों को देखेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्लास 9th स्टैंडर्ड पर हैं, इस बार CBSE बोर्ड ने क्लास 9 में बहुत कुछ चेंज किया है, तो आप ट्राई करिए बेटा, इस सिलेबस को पढ़िए। लास्ट ईयर से इस ईयर के बीच में आप में बहुत सारा कोर्स में बहुत डिफरेंस है, आपके चैप्टर्स में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। जैसे हमारा पहला लेक्चर था, जो पहला चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके कुछ पार्ट्स जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला इस बार नया जोड़ा गया था। तो आशा करते हैं बेटा कि आप अपनी पढ़ाई को ऐसे कंटिन्यू करिए,
इस वीडियो लेक्चर से आप जितना फ़ायदा उठा पाइए उठाइए, और हमारे इस वीडियो लेक्चर को बहुत, जो भी बच्चे जहाँ तक बेटा देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, शायद उनको इस वीडियो लेक्चर से कुछ फ़ायदा मिलेगा बेटा। ठीक, धन्यवाद।